नमस्कार। प्रेम विवाह जन्म कुंडली में कैसे देखें कि प्रेम विवाह का योग है अथवा नहीं। प्रेम विवाह का योग जन्म कुंडली में देखने के लिए कुंडली का लग्न, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ आपको। मान लीजिए जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है, तो वृषभ लग्न की कुंडली में अगर लग्न और सप्तम भाव का स्वामी एक साथ पंचम भाव में बैठ जाए तो प्रेम विवाह योग कहते हैं इसको। मतलब वृषभ लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है या सप्तम भाव का स्वामी कौन सा हुआ? सप्तम भाव का स्वामी हुआ मंगल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब वृषभ लग्न की कुंडली है तो वृषभ लग्न का स्वामी हुए शुक्र और सप्तम के स्वामी हुए मंगल। अगर शुक्र और मंगल ग्रह पंचम भाव में बैठे हों तो ये एक प्रेम विवाह योग बनता है। वहीं लग्नेश और सप्तमेश का दृष्टि संबंध हो तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। वहीं लग्नेश और पंचमेश दोनों भाग्य स्थान यानी नवम भाव में एक साथ बैठे हों तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। मतलब लग्नेश शुक्र, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के उदाहरण पे हम बात कर रहे हैं, और पंचमेश हुए हमारे बुध, यानी 2, 3, 4, 5, 6 कन्या का राशि बुध। तो नवम भाव में अगर शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं तो भी ये एक प्रेम विवाह का योग बनता है। वहीं लग्नेश और पंचमेश अगर सप्तम भाव में एक साथ बैठे हों तो भी ये एक प्रेम विवाह योग है। लग्नेश शुक्र, पंचमेश बुध। अगर शुक्र और बुध एक साथ सप्तम भाव में बैठे हैं तो ये भी प्रेम विवाह का एक योग है। विवाह और प्रेम विवाह के लिए पंचम और सप्तम भाव को देखना भी बहुत जरूरी है।